Hey guys, welcome back to my YouTube channel Dosti with Data. So in today's lecture we are going to discuss some coding basics. तो आज हम कुछ कोडिंग के बेसिक्स से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं वेरिएबल्स। इन्हें हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, हम इस क्लास में दोबारा इनको डिटेल में समझेंगे। तो वेरिएबल्स वेरिएबल्स एक आर दी मेमोरी बॉक्सेस। सो वेरिएबल स्टोर वैल्यूज इन मेमोरी। ओके, तो वेरिएबल को आप एक मेमोरी का बॉक्स मान लीजिए हमने उस बॉक्स को नाम दे दिया ए इज अ वेरिएबल। अब उसमें हम कोई भी वैल्यू जो भी हम चाहें रैंडम वैल्यू उसे असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ए को असाइन कर दिया 10, so a is the variable with value 10. Okay, next is the print command. Okay, making it talk. So the print function is used to display output to the screen. तो जो print function है उसका बेसिक काम है जो भी हम स्क्रीन पे आउटपुट चाहते हैं वो डिस्प्ले करे। जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो 10, तो वो हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? प्रिंट की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी दिस इनडायरेक्टली VS कोड। ठीक है, मैंने अपना फोल्डर ओपन किया हुआ है python_1। यहाँ पे हम कोड स्टार्ट करेंगे main.py फाइल में। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा स्क्रीन पे आउटपुट शो हो 10, तो मैं टाइप करूंगा प्रिंट ब्रैकेट में 10। ओके, और यहाँ पर मुझे आउटपुट चाहिए, सो आई विल रन दिस python main.py फाइल। तो अब मुझे यहाँ पर आउटपुट मिलेगा 10। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रिंट। प्रिंट हमें हमारी स्क्रीन पर आउटपुट जो हमें डिजायर्ड आउटपुट है वो दे देता है। वेटिंग फॉर द आउटपुट। आप देख सकते हैं 10 हमारा स्क्रीन पर आउटपुट आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली अर्थमेटिक ऑपरेशंस दैट इज डूइंग द मैथ। तो हम पाइथन का यूज बेसिक टू एडवांस लेवल के अर्थमेटिक ऑपरेशंस को करने में भी बिल्कुल एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। जैसे कि चलिए VS कोड में ही चलकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया a और उसे मैं असाइन करना चाहता हूँ वैल्यू 10। हमने 10 उसको असाइन कर दिया। अब मुझे मान लीजिए इसमें 5 ऐड करना है, सो प्रिंट, और मैं उसको प्रिंट करूंगा। ठीक है, सो प्रिंट a प्लस 5। तो हमने एक बेसिक सा एडिशन किया है और देखते हैं कि पाइथन इसका कैलकुलेशन कर कर हमें आउटपुट दे पाता है या नहीं। तो हमने python main.py रन की है और देखते हैं इसमें आउटपुट क्या आता है। सो वेटिंग फॉर द आउटपुट। सो हमारा आउटपुट आ चुका है 15। 10 भी आया है क्योंकि हमने वहां पे प्रिंट 10 भी लिखा हुआ है इसीलिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, a को एक वैल्यू मेमोरी बॉक्स में वेरिएबल को वैल्यू असाइन हुई 10 और उसने उसमें 5 ऐड किया और उस वैल्यू को चेंज कर कर उसने 15 उसमें वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर ली। ओके, सो इस तरीके से आप बेसिक एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप इस पे सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे a में से सब्ट्रैक्ट करने हैं 5। अभी मैंने ऐड किए हैं, अभी चलो मान लो मैं उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो क्या 5 सब्ट्रैक्ट कर पाएगा ये? लेट अस सी। तो मैं पाइथन main.py को रन करूंगा और देखूंगा कि क्या आउटपुट निकल कर आता है हमारा सब्ट्रैक्शन का भी। ओके, सो वेटिंग फॉर द आउटपुट। देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट 5 निकल के आता है या नहीं। सो एज यू कैन सी हमारा 5 आउटपुट निकल के आ चुका है। इसी तरीके से हम इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं a को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, ठीक है, और साथ ही साथ मैं a को डिवाइड करता हूं 3 से। तो लेट अस सी क्या आउटपुट निकलते हैं इनके, क्या ये आउटपुट हमें दे भी पाता है या नहीं। सो आई विल रन python main.py फाइल। Let us see, let us wait for the output here. So waiting for the output. तो यहाँ पर हमने दो ऑपरेशंस किए हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, और हमें उनका आउटपुट मिल चुका है, दैट इज 20 एंड 3.33 so on till 5। सो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाइथन बिल्कुल एफिशिएंटली हमारा
सारे ऑपरेशंस को कर सकता है इजीली। अगर आपको टर्मिनल को क्लियर करना है तो आप इस तरीके से क्लियर ऑपरेशन से क्लियर भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अभी हमने डिवाइड किया 10 को 3 से, तो हमारा इतना लंबा आंसर आया 3.33 एंड सो ऑन 5। सो अगर हम चाहते हैं कि जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो आउटपुट में प्रिंट ना हो, तो उसके लिए हम क्या ऑपरेशन प्रिंट करते हैं? तो उसके लिए हमारा एक ऑपरेशन होता है ए फ्लोर डिवीजन 3। तो उसमें हम यूज करते हैं फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि उसी तरीके से डिवीजन करता है, बट डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज आती हैं ये उन्हें आउटपुट में शो नहीं करता है, उन्हें रिमूव कर देता है। लेट अस सी इट्स आउटपुट। पाइथन main.py फाइल को रन करेंगे एंड लेट अस वेट फॉर द आउटपुट। हम इस तरीके से टर्मिनल को बड़ा भी कर सकते हैं फॉर बेटर व्यू। आप देख सकते हैं हमारा जब हमने फ्लोर डिवीजन किया तो डेसिमल के बाद की जितनी भी ये सारी वैल्यूज थी ये सारी की सारी हमारी रिमूव हो गई और डेसिमल से पहले का जो नंबर था सिर्फ वही मिला। अब मान लीजिए कि हमने कोई डिवीजन किया बट हमें उस डिवीजन में जो वैल्यू है वो नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए रिमाइंडर। जो हम डिवीजन करते हैं उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है हमें वो चाहिए, तो वो रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं फ्लोर डिवीजन से। सो बेसिकली इस तरीके से फ्लोर डिवीजन से हम जो है हमारा रिमाइंडर निकाल सकते हैं डिवीजन में। ये हमें वैल्यू नहीं देगा, इट विल गिव अस सिंपली रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर के लिए निकालने के लिए हम जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो बेसिकली परसेंटेज का साइन है उसे ही हम यूज करते हैं। सो पाइथन main.py फाइल को हम रन करेंगे, देन इट विल गिव अस द रिमाइंडर आल्सो। तो आप देख सकते हैं हमें रिमाइंडर भी मिल गया, दैट इज 1। तो 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 1 और इसने इजीली वो शो कर दिया। तो ये कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जिन्हें आप इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, दिस इज फॉर एडिशन। Okay, this is for the next one is for subtraction, then it is for multiplication, it is for division, this is for floor division जिसमें हमें decimal के बाद की values नहीं चाहिए होती, this is modulus function जिसमें हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए होता है। Okay, let us proceed further. User input, that is asking questions. Okay, so use input to take input from user, it pauses the program until they type something. तो मान लीजिए कि आप चाहते हैं, आपने कोई कोड लिखा लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसको रैंडम वेरिएबल खुद से ना असाइन करें, बल्कि कोई यूजर जो कि हमारे कोड को यूज कर रहा है वो इसे वैल्यू असाइन करे। तो वो कैसे आप कर सकते हैं, इस चीज को आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं ताकि यूजर खुद अपनी मर्जी से कोई भी जो कोड को यूज कर रहा है वो वैल्यू टाइप कर सके अपनी मर्जी की। तो उसके लिए आप एक फंक्शन यूज करते हैं दैट इज इनपुट, और उस इनपुट फंक्शन को आप एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं ताकि जब भी कोई भी जो यूजर है वो नंबर को एंटर करे तो वो उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसे हम कैसे करते हैं आइए VS कोड में देखते हैं। ठीक है, तो भी मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल लिया x और मैं चाहता हूं कि यूजर हमें कोई इनपुट दे अपनी मर्जी से। तो मैंने इनपुट फंक्शन लिया और उसमें मैं यूजर को मैसेज दूंगा ताकि वो समझ सके कि उसे खुद इनपुट देना है। सो एंटर अ नंबर, ये जो है यूजर को दिखेगा कि, और वो समझ जाएगा कि उसे एक नंबर एंटर करना है। ठीक है, एंड देन इट विल प्रिंट द नंबर ऑटोमेटिकली। Okay, so let us run this file python main.py. So now जब ये एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो वेरिएबल x है वो हमसे, यानी कि यूजर अभी हम हैं क्योंकि हम टर्मिनल को यूज कर रहे हैं, सो वो हमसे इनपुट मांगेगा और हम उसको कोई भी अपना डिजायर्ड जो भी हम रैंडम नंबर चाहें, हमारी मर्जी हो, वो हम उसे इनपुट के रूप में दे सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास मैसेज आ गया है एंटर अ नंबर। अब इसमें आगे हम कोई भी नंबर को एंटर कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक इसमें x की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी जब तक हम इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो हम x को यानी कि नंबर को ना दे दें। तब जब तक हम यूजर इसमें कोई भी इनपुट एंटर ना कर दे तब तक ये आगे प्रोग्राम नहीं रन करेगा। तो मान लीजिए हमने इसमें वैल्यू एंटर कर दी 25, तो डायरेक्टली ये 25 हमें
आंसर दे देगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आगे बढ़ते हैं। टाइप कन्वर्जन द फनल। तो इनपुट 5। तो मान लीजिए कि हमने कोई इनपुट दिया, जैसे कि मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग इनपुट दे दी 5। सो इनपुट ऑलवेज गिव यू अ स्ट्रिंग दैट इज अ टेक्स्ट। तो आप जब भी इनपुट टाइप करोगे VS कोड में, अपने कोड टर्मिनल के अंदर, तो जो आप इनपुट टाइप करोगे उसे सिस्टम जो है वो हमेशा एक स्ट्रिंग के रूप में ही एक्सेप्ट करेगा, चाहे आपने नंबर टाइप किया हो, चाहे आपने कोई वर्ड टाइप किया हो या कोई सेंटेंस टाइप किया हो। वो जो कोड है वो हमेशा, जो आपका नंबर है वो हमेशा एक स्ट्रिंग के रूप में ही आएगा। अब मान लीजिए कि आपने कोई नंबर एंटर किया और आपको चाहिए कि वो एक नंबर के फॉर्म में ही आगे जो भी आप उस पर मान लीजिए एडिशन करना चाहते हो, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो, तो सब कुछ उस पर एक नंबर के फॉर्म में ही हो। तो उसके लिए आपको उसे इंट में कन्वर्ट, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इंटीजर फंक्शन का यूज करके। यानी कि अभी तक हम जो है यूजर से इनपुट ले रहे थे, अब उस इनपुट को हमें इंट नाम के फंक्शन के अंदर देना पड़ेगा, ताकि जो भी इनपुट आए वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए और वो इंटीजर वैल्यू हमारी एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कोड लिखेंगे? दैट इज एक्स विच इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, जिसमें आप नंबर देंगे, एंटर नंबर, या आप मैसेज दे सकते हैं। आपके लिए वैसे कंपलसरी नहीं है कि आप ये मैसेज दे ही दें, बट ये मैसेज देना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे जो है यूजर जो सामने टर्मिनल पे काम कर रहा है उसको एक क्लियर मैसेज मिल जाता है कि मुझे नंबर एंटर करना है। बाकी ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डायरेक्ट इनपुट भी लिख सकते हैं, बट फॉर क्लैरिटी भी प्रोग्रामर्स राइट दिस एंटर अ नंबर। ओके, सो जैसे कि मान लीजिए अभी मैं इसका टाइप ऑफ एक्स प्रिंट करके दिखाता हूं आपको, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने चाहे नंबर एंटर किया हो या कोई वर्ड एंटर किया हो, वो हमेशा आपको जो है वो एक स्ट्रिंग के रूप में ही मिलेगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ एक्स इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किस टाइप का है, स्ट्रिंग है या इंटीजर है, और उसको डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं। और एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे हम y, जिसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो इंट ऑफ इनपुट, और उसमें वी विल गिव द मैसेज एंटर अ नंबर एंड वी विल प्रिंट y एंड ऑल्सो वी विल प्रिंट द टाइप ऑफ y। चिंता मत कीजिए, ये टाइप जो है ये सब आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप जो मैं मेन कंसेप्ट समझाना चाहता हूं कि जो टर्मिनल है वो आपका हमेशा जो है स्ट्रिंग इनपुट ही एक्सेप्ट करेगा। अगर आपको किसी और टाइप में उसे कन्वर्ट करना है, जैसे कि फ्लोट या इंटीजर, तो उसके लिए आपको उसे इस तरीके से फंक्शन देना पड़ेगा कि उसे इंट में कन्वर्ट करो। ठीक है, सो लेट मी रन, और यहां से आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे मैंने जो है जो लिखा है पाइथन मेन डॉट py, इसमें मैंने पाइथन की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो अगर आप इस तरीके से स्पेलिंग्स अगर गलत लिखते हैं तो आपको जो है जो आपका फंक्शन है वो रन नहीं करेगा एंड इट विल थ्रो एरर। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जिस भी तरीके से जो भी सिंटैक्स है वो भी प्रॉपरली लिखना है। तो इसने नंबर मांगा है, लेट अस एंटर 20। तो ये हमें 20 मिल गया x, और इसका टाइप मिल गया, इट इज क्लास स्ट्रिंग टाइप। अब इसने y के लिए हमारा इनपुट मांगा है, तो मान लीजिए हम एंटर कर देते हैं 78। तो अब इसने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और हमें क्लास इंट मिल चुकी है। ओके, तो इस तरीके से आप जो है वो टाइप कन्वर्जन भी इजीली पाइथन में कर सकते हैं। नाउ कम्स एडवांस्ड प्रिंटिंग, दैट इज मिक्सिंग इट अप। ठीक है, मान लीजिए अब आपको कोई सिंपल एक ही स्ट्रिंग या इंटीजर प्रिंट नहीं कराना है, मान लीजिए आपको मल्टीपल स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स प्रिंट कराने, तो वो भी आप इसमें इजीली प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि हम ये पहला जो प्रोग्राम है प्रिंट हेलो कोमा वर्ल्ड, इसको करते हैं। अब यहाँ पे हमने कोमा क्यों यूज किया? क्योंकि कोमा जो है वो हमारे दो टेक्स्ट या फिर जो भी हम दो डेटा टाइप्स एंटर कर रहे हैं, जैसे कि नंबर्स एंटर कर रहे हैं, तो वो उनको हमेशा स्टिक करके रखेगा, एक ही लाइन में उनका आउटपुट प्रिंट करेगा। ठीक है, तो कोमा हेल्प करता है हमारे आउटपुट को एक साथ एक ही लाइन में जोड़े रखने के लिए। ठीक है, लेट अस, जैसे कि हम मान लीजिए प्रिंट करते हैं a इक्वल टू सॉरी प्रिंट हेलो
कोमा वर्ल्ड। ठीक है, तो जब आप इसको रन करोगे तो ये आपको आउटपुट में कैसे दिखेगा वो अभी हम देखते हैं। हम रन करेंगे पाइथन मेन डॉट पी वाई, तो इट इज रनिंग। ओके, ये इनपुट मांग रहा है नंबर्स के लिए, लेट अस एंटर 16। ओके, इसमें हम एंटर कर देते हैं 10। ओके, अब आप देख सकते हैं हमें आउटपुट मिल चुका है हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से देखिए कोमा जो है वो दोनों स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़े रखता है और एक ही लाइन में हमारा आउटपुट प्रिंट होता था। आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को भी एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई की वैल्यू पेयर को प्रिंट कराना है, जैसे कि मान लीजिए आपको एज प्रिंट करानी है, दैट इज 20, जो कि है 20। तो कोमा ऐड कीजिए और 20 प्रिंट कीजिए। अगर आप कोमा ऐड नहीं करेंगे तो ये आपका जो है एरर थ्रो कर सकता है। सो एज हमने प्रिंट करी 20, और मान लीजिए आपको अपने मार्क्स भी प्रिंट करने हैं, तो मार्क्स हमने मान लीजिए स्कोर किया 95.5। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हैं पाइथन मेन डॉट पी वाई को। ओके, हमने फिर से पाइथन की स्पेलिंग गलत लिखी है, पाइथन मेन डॉट पी वाई। तो जब हम इसको रन करेंगे तो जब भी आप इस तरीके से फाइल को रन करेंगे तो पूरी की पूरी फाइल ही एक साथ रन होगी और वो आपसे हमेशा इनपुट भी मांगेगी। ओके, तो इस तरीके से हेलो वर्ल्ड मिल गया और ये आप देख सकते हैं एज 20 मिल गई है और मार्क्स 95.5 मिल गए हैं। हमने हर जगह पे कोमा ऐड किया है, इसी वजह से ये हमें एक ही लाइन में हमारा पूरा आउटपुट करेक्ट फॉर्मेट में मिल गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी प्रिंट स्टेटमेंट में निकाल सकते हैं। तो इस पूरे आज के लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपको पाइथन में कोड लिखने का एक गोल्डन रूल याद रखना है, दैट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स सिंपली आप समझ सकते हो कि कोड लिखने की ग्रामर है, यानी कि रूल्स है कि आपको कोड किस तरीके से लिखना है, और इन रूल्स को आपको याद रखना बहुत जरूरी है कोड लिखते टाइम, वरना आपका कोड रन नहीं करेगा और इट विल थ्रो एन एरर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी आपको एरर एक शो करता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर x में इनपुट की स्पेलिंग गलत लिख दी, मैंने यहां से t हटा दिया, सो नाउ इट विल थ्रो अस एरर। ओके, सो लेट अस ट्राई टू रन दिस फाइल। सो पाइथन, ओके, मेरे मेन डॉट पी वाई। तो जब हम इसको रन करेंगे तो अभी हमारा x से वेरिएबल से पहले तक का सारा करेक्ट प्रिंट करेगा, लेकिन उसके बाद जो है ये हमें एरर थ्रो कर देगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है। और यहाँ पर ये इस तरीके से आपको शो भी कर रहा होगा कि ये एक एरर है। ठीक है, सो नेम इनपुट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर हमें एरर मिल गया है, तो ये आगे का एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, उससे पहले तक का सारा एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट सिंटेक्स, जिसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, कोड लिखने का जो स्टाइल है, जिस तरीके से कोड लिखा जाएगा वो आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। जैसे कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स आप जैसे कि करते हैं, जैसे कि स्पेलिंग गलत लिख दी, या फिर आपने प्रिंट में ब्रैकेट्स गलत बना दी, या फिर जब भी आपने कोई भी इनपुट में मान लीजिए स्ट्रिंग दिया है एज एन इनपुट, तो आप उसमें क्योट्स नहीं यूज करते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम इसको स्पेलिंग को सही कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने प्रिंट करना है a मॉड्यूलस 3 को, तो आपने जो ब्रैकेट है वो गलत ब्रैकेट लगाया, आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। और अब हम करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो लेट अस ट्राई टू रन दिस पाइथन मेन डॉट पी वाई। गाइस पता नहीं क्यों मेरे से पाइथन की स्पेलिंग हर बार गलत लिखी जा रही है। लेट अस ट्राई टू रन दिस।
तो आपको देख सकते हैं पाइथन भी आपको सजेस्ट करता है कि करेक्ट कोड आपको क्या लिखना है। इसमें भी ऑटो सजेशन मोड है, इनेबल्ड है, इसीलिए वीएस कोड में जो पाइथन है वो भी आपको सजेस्ट करता रहेगा कि करेक्ट आपको क्या लिखना है, आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं। और ये देखो आप में एरर भी यहाँ पे थ्रो हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करेक्ट ब्रैकेट्स भी यूज नहीं करेंगे तो भी आपको एरर थ्रो हो सकता है। आपको करेक्ट ब्रैकेट भी यूज करना कंपलसरी है। आप अपने मन से कोई भी रैंडम ब्रैकेट इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। सिंटैक्स के रूल्स को फॉलो करना इज वेरी मच नेसेसरी। अब मान लीजिए हम अपने यहाँ पे हमने इनपुट में लिखा, हम एक प्रिंट स्टेटमेंट करते हैं, प्रिंट माई नेम इज पुनीत कुमार। तो अब देखते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है, ठीक है। लेट अस रन पाइथन main.py फाइल। अब देखते हैं कि ये जो है ये माय नेम इज पुनीत कुमार, ये जो सेंटेंस है ये हमें आउटपुट में प्रिंट होके मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर ये एरर थ्रो करता है। आप भी तब तक सोचिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें क्या सही है या क्या गलत है। सो वी आर वेटिंग फॉर द आउटपुट। ओके गाइस, मेरा ओके सो आप जैसा कि देख सकते हैं इसने एरर थ्रो कर दिया है, ठीक है। इट इज थ्रोइंग एन एरर कि माय नेम इज पुनीत कुमार, ये आपने गलत लिखा है, ठीक है। इस तरीके से आप जब भी जब भी आप गलत कोड लिखेंगे तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा। तो आपको सिंटैक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है करेक्ट कोड लिखने के लिए। आप इस तरीके से मल्टीपल जो है प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक साथ में, जैसे कि आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, लेट अस डू दिस थिंग। मान लीजिए इस एरर को मैं पहले कमेंटाइज कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया। इस तरीके से जब आप हैशटैग लगा देते हैं किसी भी कोड के आगे तो वो कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और कमेंट जो है वो आपकी जो है आउटपुट में टर्मिनल पे शो नहीं होगी, वो प्रिंट नहीं होगी, वो सिर्फ एक कमेंट के रूप में रहेगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये इंटीजर में कन्वर्ट किया, एक न्यू ही लेते हैं z वेरिएबल, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में और इनपुट लेंगे एंटर अ नंबर और प्रिंट करेंगे z इंटू 2, ठीक है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी हम इनपुट में डालेंगे वो हमें 2 से मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने इसे z वेरिएबल लिया और उसको एक नंबर असाइन किया जो कि इंट में कन्वर्ट हो गया, और फिर हमने जब प्रिंट किया उसे तो 2 से डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सबसे पहले x को एक वैल्यू कोई भी असाइन कर देते हैं, मान लीजिए 41 कर दी है। y को वैल्यू असाइन कर देते हैं, मान लीजिए 42 कर दी है। और z के लिए मान लीजिए हमने 84 असाइन की है। तो आप देख सकते हैं हमें प्रिंट में डायरेक्ट 168 जो है वो मल्टीप्लाई होके मिल गया है। सो इस तरीके से आप डायनेमिक प्रोग्राम्स को भी रन कर सकते हैं पाइथन में। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। अभी आप देखेंगे, आप सीखेंगे कि आप इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हैं पाइथन में, और जब आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो आज की लेक्चर की समरी यही है। आज हमने वेरिएबल समझा और इनपुट समझा कि वेरिएबल्स में आप क्या इनपुट दे सकते हैं। आप वेरिएबल्स इज लाइक अ मेमोरी बॉक्स जिसमें आप कोई भी रैंडम इनपुट अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। और आपको VS कोड को इफेक्टिवली यूज करना है। आप खुद भी कोशिश कीजिए VS कोड को एक्सप्लोर करने की, उसमें कोड लिखने की, ताकि आपको उसकी और क्लैरिटी हो सके। प्रिंट स्टेटमेंट को आपको प्रॉपरली यूज करना है, स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं करनी है, ब्रैकेट को करेक्टली यूज करना है, और डेटा टाइप्स का भी ध्यान रखना है। जब आप डेटा टाइप का इस प्रिंट स्टेटमेंट में आप डेटा टाइप भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें भी बहुत सारे हम चीजें करेंगे आगे, बट आज के जो बेसिक यही है, आप इसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। सिंटैक्स एरर का ध्यान रखिएगा, और आप इसमें तभी सिंटैक्स एरर में आप शुरुआत में सबसे गलतियां होती हैं, आपसे भी गलती होंगी, बट जब आप इवेंचुअली प्रैक्टिस करोगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे, जो भी हमने आज कोड करवाया उनको भी साथ साथ आप प्रैक्टिस करोगे, कोड करोगे,
तो आपको जो सिंटैक्स एरर है वो खुद समझ में आएगी कि कहाँ आप क्या गलतियां कर रही हैं और उनको आप ठीक भी कर पाएंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। Thank you for watching this video. If you like this video, then like, share and subscribe it.